नमस्कार दोस्तों, तपस्या द इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश कुमार, विकास वीरा। और क्या कहते हैं कि आज हम जीवाल लेक्चर है, स्पेशली क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th के लिए जो हमने बोला था वो बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। हमने आपसे बोला था लगभग 2 हफ्ते पहले कि हम ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो ट्राइंगल वाला है उसके लगभग 100 सवाल हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, और हमने क्लास में भी कवर किए हैं। क्लास वाले आपने अच्छी तरीके से समझे हैं, वो हमें भरोसा है। और कुछ में दिक्कत आ रही थी, हमारे समय की व्यस्तता होने के कारण जल्दी नहीं ला पाए वो चीज़ें। और क्लास में हम उतना जो जितना समय मिलता है उतना हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो यहाँ हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और जो सवाल आपके क्लास में छूट गए हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, और जो रिपीट हो जाएंगे सवाल उनको आप एज ए रिवीजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रभु का नाम लेते, जय भोलेनाथ। आगे देखो, ये देखो धुंधला सा समझ में आ रहा है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ के सुना रहे हैं। यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान से समझो क्या कह रहा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ध्यान से सुनो। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब है, ये ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है आपको, ए बी सी, ये बिंदु ए, ये बी, ये सी। इस ट्रायंगल एबीसी में बीसी के समांतर एक भुजा खींची जाए, इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम है, ये बता रहे हैं। तो क्या कह रहा कि त्रिभुज में ये एक अन्य भुजा के समांतर हम यदि हम वो खींचें भुजा, जैसे हमने डीई खींची है, किसके समांतर? बीसी के। तो इस डीई ने ए बी और ए सी को दो बिंदुओं पर काटा। अब देख रहे डी और ई बिंदुओं पर, ये दो रेखाएं ए बी और ए सी जो भुजाएं हैं आपकी, इस डी ई रेखा ने ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर काटा, और जो काटा है तो इससे दो चीजें निर्मित हुई, मतलब कि अनुपात में बांटा, ए डी और बी डी। समझ रहे? ए डी और बी डी, और इस तरफ ए ई और ई सी। तो इनका कहने का मतलब है कि ए डी, इनका अनुपात ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा आपका ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें सिद्ध करना है। समझ में आई बात है? क्या दो भाव बिल्कुल आनी चाहिए समझ में, तो बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि हम इसे एक बार कर चुके हैं अपनी क्लास में, ऑफलाइन कक्षा में। यहाँ देखो जी, दिया क्या है हमारे पास, जल्दी जल्दी से हम लिखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो दिया है वो दिया है क्या कि ये ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, जो डी ई है समांतर किसके? बीसी के। डीई समांतर है बीसी के। और ठीक है, इतना दिया। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना, वो सिद्ध लिखा है। चलो हम अच्छी तरीके से लिखें, आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस हमारी राइटिंग थोड़ी अलग है, अब क्या किया जाए। ये सिद्ध करना है आपको, तो शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखना कि क्या बोलना है। सिद्ध करना है आपको कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या लिखा, खींची जाए तो ये अन्य, ध्यान सुन, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए। दोनों अनुपात कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। समझ में आई बात है? अभी इन पर सवाल करेंगे हम तो और अच्छे से समझ में आएगी ये थ्योरम, और परीक्षा में ये थ्योरम पूछी जा सकती है। और ये थ्योरम विस्तृत उत्तरी प्रश्न बोले तो लॉन्ग टाइप आंसर में ही आएगी, 4 से 5 नंबर या 6 नंबर की भी आ सकती है। तो इसे कंसिडर करें, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बोले तो रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है? एक मिनट रुकना, हमें रचना करनी पड़ेगी इस टाइप से। रचना क्या है? हमने बीई और डीई को डीसी को मिलाया, देखोगे बीई हुआ डीसी, डीसी सी है ये इस तरीके से। यदि हर बार गलती की हमने था तो फिर बहुत समय लगने वाला है। प्रयास करेंगे कि कम से बीई हुआ सी डी, हाँ सी डी को मिलाया, डी सी बोलो या सी डी बोलो, को मिलाया। ठीक है जी, इतना हमने लिख लिया यहाँ पे। आगे देखो, और हमने क्या किया है कि यहाँ पर दो लंबे भी खींचे हैं, ये भी लिखो कि क्या ए डी और ए ई भुजा पर, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं कि जैसे बिंदु एम मान लो, जैसे बिंदु एन मान लो, तो हम लिख दें क्या, ई एम हुआ
डी एन, लंब खींचे, लंब क्या किए, खींचे, खींचे नहीं खींचे। अब बुंदेली मत लिख देना परीक्षा में। ई एम लिखा है, ये डी एन लिखा है, क्या खींचे हमने, लंब खींचे, ठीक है। अब देखो, अब इनकी उपपत्ति हम किस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ से उपपत्ति बोले तो प्रूव करेंगे हम इनका, ठीक है। उपपत्ति देखो, इसी वाली पेरमे में हम इतने विस्तार से लिख रहे हैं, बाकी हम बोलेंगे, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो देखो, हमें चाहिए क्या, ए डी अपॉन बी डी और ए अपॉन ई सी। बोले तो ए डी और बी डी, बोले तो ये आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो हम क्या करें, क्या देखो ध्यान से देखो, हम त्रिभुज कौन सा लें, बी डी ई, एक त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान से देखो, वी डी ई, सॉरी 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 यार, इस तरीके से गलती ना कर विकास, कोई ना। बी डी ई, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, हाँ जी, समझ में आई बात है। जब बी डी ट्रायंगल ले लिया तो हमें ये बेस मिल जाएगा, ये वाला। इस बेस को आधा बेस मानकर, इसको बेस मानकर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, बी डी ई में, ठीक है। तो यहाँ लिख दें त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। बी डी ई का क्षेत्रफल, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे हम। तो क्या होगा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, आधार क्या है, बी डी, ध्यान से समझो, 1/2 बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी इसकी, ई एम। देखो ये त्रिभुज मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये हमने यहाँ त्रिभुज बनाया, ठीक है। बेस क्या माना, ये बी और डी, और सॉरी ये डी है और ये ई है, ये बेस है बी डी। अब हाइट क्या होती है, हाइट होती है किसी बेस पर, हमें किसी त्रिभुज की हाइट लेनी है, तो कोई हमने बेस माना, तो उस बेस पर उसके अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं, ये कोना, कॉर्नर बोल लो, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग हमें बताओ, सॉरी 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 क्या हो गया, हाँ, हिंदी में से बोलते हैं, इस वाले कोने से इस भुजा पे हमें पर्टिकुलर लंब डालना पड़ता है। तो इस पे लंब डालेंगे तो ये भुजा आपकी है जो डी ई, ये तो लंब है नहीं, तो इस पे हम इस तरीके से इसको आगे थोड़ा बढ़ा के इस पे हम इस तरीके से लंब डाल सकते हैं, ऐसे, ये हमने डाल दिया। तो आप देख रहे हैं, इसे बढ़ाते ये हमने लंब डाला, कौन सा, ई एम, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे त्रिभुज में अंडरस्टैंड करेंगे, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, देखो आपको अंडरस्टैंड करना है और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो हमने क्या किया, बी डी भुजा को एक्सटेंड करके ई एम एक लंब डाला है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लंब डालते हैं, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, तो इसकी हाइट हो गई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ जी बोलो हाँ, कह दो हाँ, बिल्कुल सही। तो हाइट इसकी हमने क्या ले ली, हाइट ले ली हमने इसकी ई एम, यहाँ पे हमने लिया ई एम, ओके। अब देखो यहाँ पे हम दूसरी चीज लिखने जा रहे हैं, ये इसके आगे से लिखेंगे हम। अब त्रिभुज लेंगे ए डी ई, कौन सा, त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे। क्षेत्रफल लेने से थोड़ा हमें ये फायदा हो जाएगा कि इसका हमें बेस निकल आएगा जो हमें चाहिए। बेस मानेंगे हम किसको, ए डी को, तो 1/2 बेस है ए डी इंटू हाइट क्या होगी इसकी, अपोजिट वर्टेक्स से, इससे बेस माना तो ये अपोजिट वर्टेक्स होगा, इससे हमने जो लंबा डाला ई एम, ए डी इंटू ई एम, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, किन किन का, त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज का, बी डी ई और ए डी ई का। तो यहाँ लिखें त्रिभुज ए डी ई अपॉन त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई, हाँ। तो इसका लिया हमने जैसे, तो क्या आएगा, देखो 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम, ये आएगा, बटे 1/2 इंटू ए डी अपॉन इंटू ई एम, ठीक है। ई एम से ई एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इन दोनों का जो रेशियो आया आपका, क्या आया, यहाँ आया आपका त्रिभुज ए डी ई। देखो मैं बहुत संभाल संभाल के लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, इनमें आपको एरिया अंडरस्टैंड करना है कि एरिया लिखा है पहले से, नहीं तो फिर गड़बड़, ज्यों करते हो मत लिख देना। हम बात करेंगे इस पे, पर कक्षा में बात करेंगे, पहले आप ये देखो, त्रिभुज कौन सा, बी डी ई, बी डी ई। तो क्या बचा अपने पास, क्या बचा, ध्यान से देखो, बी डी अपॉन ए डी,
ये हमको बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं, दूसरी साइड। कौन सा त्रिभुज, DCE। त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1/2, बेस क्या हो जाएगा, बेस हम लेंगे EC इंटू हाइट क्या होगी इसकी, EC है। अब हाइट होगी इसकी DN। हाँ जी, समझो जरा, हाइट क्या होगी DN, ये DN इसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब ADE का एक बार और हम क्षेत्रफल लेंगे। अब लेकिन इसको हम मानेंगे ये वाला आधार, देखो ध्यान से। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 1/2 बेस मानना है क्या हमें, AE, सॉरी माफ करना, AE इंटू, तो हाइट क्या होगी DN। ओके, ये होगा DN। अब इन दोनों का हम लेंगे रेशियो, तो त्रिभुज कौन कौन सा, DCE अपॉन त्रिभुज कौन सा, ADE, क्या होने वाला है, तो देखो दोनों लेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो EC अपॉन AE बचेगा। क्या बचेगा, EC अपॉन AE, यही बचने वाला है, बोलो हाँ। इसे मानो समीकरण नंबर 2। ओके, इसे समीकरण नंबर 2 मानो, और इसे हम डिब्बे में अभी थोड़ी देर के लिए पैक किए दे रहे, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब मैं इस पेन की इंक है वो चेंज करने वाला हूँ पीली। देखो अब क्या करने वाले हैं, अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखना जरा, किन किन की बात कर रहे हैं हम। त्रिभुज BDE, ये है BDE, ये वाला त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज क्या लिया हमने, DCE, ये है DCE। इसकी अभी और मैं इंक चेंज करूं, इसे रेड से करूं, ये है DCE, ये दिखाई पड़ रहा, कह दूं हाँ। आप देखेंगे कि ये DE और BC दोनों पैरेलल लाइन है, समझ रहे, और दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पर बना है। बेस कौन सा है, बेस है DE का। हमने आपको शायद ना पढ़ा हो तो फिर भी देखो, दो क्लास में तो हमने बताया, दो स्ट्रेट लाइन होती है, इन दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में किसी एक आधार पर बना हुआ त्रिभुज, चलिए इसे और एक्सटेंड कर दें, ये बने हुए त्रिभुज के एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ये इसलिए होती है क्योंकि इनकी हाइट सेम होती है। दो पैरेलल लाइनों के बीच में हाइट हमेशा सेम होती है, 9th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इनकी हाइट सेम होती है, और जब बेस हाइट सेम है, वो बेस एक ही है। बेस क्या है, एक ही है, एक ही बेस पर हाइट सेम है, तो एरिया समान होंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा त्रिभुज BDE और त्रिभुज DCE। यहाँ देखो, यहाँ लिखें ट्रायंगल BDE बराबर है त्रिभुज DCE के, मतलब इनका एरिया बराबर है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 देखो ध्यान, अगर DCE की जगह हम आप उल्टा देखो, इसे हम उल्टा भी कर सकते, जो समीकरण 2 है ADE को ऊपर कर सकते और DCE को नीचे कर सकते, पर इतना हम कह सकते हैं DCE बराबर BDE है। तो समीकरण 2 में DCE की जगह BDE लिख दें हम, बोलो हाँ। क्लास में बोला था कि यहाँ लिख सकते गुरुजी, तो हम लिख रहे। तो देखो समीकरण 2 को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, कहा त्रिभुज, इस वाले को ऊपर लिख रहे, ADE को ऊपर लिख रहे, और DCE की जगह हम क्या लिख रहे हैं, DCE की जगह रख रहे हैं BDE। और जो आपका देखो इन्हें ऊपर नीचे किया ना, तो ये भी हो जाएगा, ये ऊपर AE हो जाएगा और नीचे EC हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखो समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1 व 3 से देख रहे ADE BDE मतलब दोनों समीकरण बराबर हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, सही कर रहे कि नहीं। देखो ये हमने गलती कर दी यहाँ पे, सॉरी माफ करना हमें जरा, क्या है अभी देखो, थोड़ा बस हो जाता गड़बड़ कभी कभी, आपको अंडरस्टैंड करना है क्या कहना चाहते हैं।
ए डी ई है, ऊपर हमने यहाँ लिखा क्या, बी डी। समझ रहे कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा नीचे। चलो मैं इसे सुधारूं। ध्यान से देखो, टाइम कितना हो रहा पता नहीं। देखो ए डी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एम, 1/2 ए डी इंटू ई एम ये है। और इसका क्षेत्रफल है 1/2 बी डी इंटू ई एम। ठीक है, ई एम से ई एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए डी अपॉन बी डी। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, तो समीकरण 1 और 3 से क्या होगा, तो ए डी अपॉन बी डी जो बराबर हो जाएगा आपका किससे, ए ई अपॉन ई सी के। ए ई अपॉन ई सी के। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था भाई। हाँ जी, बोलो कि आगे समझ में। यहाँ लिख दो, बोगा कहती कि हैंस प्रूफ या इति सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम यही लिखते हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं तो लिखें इति सिद्धम। ठीक है, समझ में आओ। इसे अच्छी तरीके से समझ लो और आगे हम बढ़ते हैं दूसरी प्रमेय के साथ। ये देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल होगी। बिल्कुल विपरीत है इसका। देखो समझाने का प्रयास करें कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, मैं अच्छी तरीके से बनाऊं। ठीक है, ट्रायंगल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटे। अब ये रेखा हमने ये काट दी, जैसे मान लो डी है, ये ई है। बिंदु ये डी पर काट रहा है, ये ई पर। ये बिंदु है ये वाले, ध्यान से देखो ये वाले। अरे तुम ना हिलो डलो, ये वाले। ठीक है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, यदि ये इनको समान अनुपात में, ये दिया क्या है इस बार, दिया है क्या, दिया है। बातों को समझो, अब हम लिखने वाले नहीं। ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये दिया है और आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो रेखा है आपकी, रेखाखंड जो डी ई है वो समांतर होनी चाहिए बी सी के। ये आपको सिद्ध करना है। बोलो हाँ, कह दो कि हाँ समझ में आ गया गुरु जी। तो जो ये प्रमेय कहना चाहती है वो तो हमें समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है जरा वो बताओ। चलो देखो, आगे कुछ नहीं करना है, पहले मैं इसे लिख दूंगा अच्छी तरीके से। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि सिद्ध करने के लिए हमें कुछ तो मानना पड़ेगा। किस तरीके से सिद्ध करेंगे जब ये दिया है। चलो देखते हैं प्रूफ में क्या होता है। प्रूफ में, प्रूफ बोले तो उत्पत्ति। ठीक है, प्रूफ में क्या होगा, हम मान लेते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि एक ऐसी लाइन है जो इसके मतलब कि ये मान लेते हैं, माना, या देखो माना डी ई समांतर नहीं है किसके, बी सी के। तो कोई तो होगी समांतर, बिंदु डी से कोई तो होगी। हम इसे मान लेते हैं डी डैश। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई रेखा है जो इसके समांतर है। हमने मान लिया डी डी ई डैश के हाथ समांतर है। और यहाँ पे माने में ही माना डी और ई डैश, डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। अब हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिक प्रॉपर्टी से क्या होगा, अभी देखो बताने, चलो हम लिख लिख के बताएंगे। अब देखो प्रूफ में क्या है। अब देखो ए डी, अगर यदि ये समांतर है, ये समांतर है, तो देखो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश ई सी। ये वाली दूरी और बटे ए वाली दूरी, ध्यान से समझो। ये क्या है, ये होनी चाहिए। यदि हमने माना है कि डी और ई डैश, डी ई डैश क्या है, एक समांतर पैरेलल लाइन है किसकी, बीसी की पैरेलल है। तो एक बेसिक जो हमने थेल्स थ्योरम अभी किए उसके थ्रू हम ये लिख सकते हैं। बोलो हाँ, यहाँ लिख दो बीपीटी लिख दो या फिर थेल्स थ्योरम के थ्रू। ठीक है, यहाँ लिख देना थेल्स थ्योरम के थ्रू। थेल्स थ्योरम, थ्योरम बोले तो प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसके थ्रू हमने ये सिद्ध कर लिया। अब देखो जो हमें दिया था वो क्या दिया था, ये दिया था। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो।
शुरुआत में, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 को देखने पर आपको मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। तो ए ई बटे ई सी बराबर होगा किसके, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। होगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब हम क्या करते हैं, देखो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों मतलब कि हो सकता है सही हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा और हम आगे प्रयास करते हैं, क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। ठीक है, एक जोड़ने पर एक समीकरण, एक नहीं सिर्फ एक, सर्कल हटाएं, क्या करें, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में है तो एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो देखो क्या होता, ए ई अपॉन ई सी, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, प्लस इक्वल टू ए ई अपॉन ई डैश ए ई डैश है, ई डैश सी प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं हम, ध्यान से देखो, अरे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इनको ऊपर ले जा रहे हैं। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ई सी आएगा तो ऊपर आएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, आएगा कि नहीं, आगे देखो बराबर होगा ए डैश ई प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश, यहाँ ई डैश सी, ये होगा। बोलो हाँ, कह दो हाँ हमें समझ में आओगे। तो इतना समझ में आते ही देखो ऊपर को देखो, ए ई ई सी, अब त्रिभुज में आ जाओ, ए ई और ई सी को देखो, ए ई और ई सी, ये देखो ये दूरी ए ई प्लस ई सी, ये दूरी क्या पूरी ए सी है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए सी अपॉन ई सी है। अब मैं थोड़ा इसे साफ करूं, ध्यान से समझना, ठीक है, फिर से ड्रॉ करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ए सी लाइन फिर से ड्रॉ की मैंने। अब देखो इसे देखो, ए डैश ई, ए डैश ई, ये दूरी ये वाली जहां मैंने अभी मार्क किया है ये दूरी, और प्लस ई डैश सी, यहाँ से जो अभी मैं मार्क करने जा रहा हूँ, यहाँ चलो मैं कलर चेंज कर लूँ, पीला कर लूँ, देखो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों दूरी क्या होंगी, ये दोनों जोड़ी ए भी ए सी होगी। बोलो हाँ, कि ए सी अपॉन क्या ई डैश सी। अब देखो जरा, ऊपर का बराबर है कि नहीं, ए सी बटे बराबर ए सी, चलो ए सी से ए सी काट दिया हमने, तब क्या बचेगा, ई सी बराबर ई ई डैश सी बचेगा। बोलो हाँ, कह दो हाँ। ये कब संभव है, तभी संभव है कि जब ई और ई एक ही बिंदु हो, ये कभी संभव है, तो यहाँ लिख देना, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, संभव है जब ई और ई डैश, बिंदु ई और बिंदु ई डैश का हूं एक ही हूं, या समपाती हूं, सॉरी समपाती हूं। तो हमें यही सिद्ध करना था और यही हमारे पास सिद्ध हो गई, अतः इसलिए हम लिख सकते हैं डी ई समांतर होगी बी सी के। चलो ये हो गया, दो फिर में हमने अच्छी तरीके से देखी, अब कुछ सवाल हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखो देखो ये फिर में कराने का मतलब ये था क्योंकि देखो ये आपकी 2020 में आई है, यूपी बोर्ड 2020 में आई है, इसलिए हमें ये करवाया। समझो बात को, समझ में आई बात है, बोलो हाँ। तो पिछली वाली, इस बार पिछली वाली जो हमने थेओरम थ्योरम ये की है, ये आ सकती है और शायद ये भी आ सकती है, तो दोनों को अच्छी तरीके से कर लेना, समझ लेना और फिर परीक्षा में जाना। चलो ये सवाल देखो, क्या कह रहा है, पी क्यू समांतर है बीसी के, ये समांतर है इसके, पी क्यू समांतर है बीसी के। ठीक है, ए पी 2.4, चलो ये 2.4 है, ए क्यू है ए 2, ये वाली दूरी कितनी है 2, ये दूरी 2 है, और क्यू सी 3 है, क्यू सी ये 3 दिया गया है, बी सी 6 है, बी सी 6 है, ए बी और पी क्यू का मान ज्ञात करो। देखो ए बी और पी क्यू का मान ज्ञात करो, पी क्यू कहाँ, ये वाली दूरी, इनका मान हमें ज्ञात करना। देखो सिमिलैरिटी लगा सकते हो आप, सिमिलैरिटी और कई तरीके हैं, लेकिन जो हमने थ्योरम अभी तक सीखी है हम उसके थ्रू करेंगे। यदि ये दोनों समांतर हैं तो थेल्स थ्योरम के थ्रू 2.4 बोले तो ए पी, चलो लिख के बताएं, ए पी
बटे बीपी बराबर होगा ए क्यू। तो आगे से जल्दी में करेंगे सी क्यू के। इतनी आई समझ में। एपी क्या है, एपी है 2.4 और बीपी पी भी पता नहीं तो इसे मान लेते हैं एक्स है जी, ये एक्स इक्वल टू ए क्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड सी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो अब क्या करेंगे, इसे काट दो 1.2 टाइम जाएगी जी और एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। एक्स कितना आ गया आपका, ये दूरी आ गई आपकी 3.6, ये दूरी कितनी आ गई 3.6। अब पूछा क्या है आपसे ए बी, तो ए बी पूछा तो ये 2.4 है, ये 3.6 है, तो ए बी कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख रहे हैं हम। तो ए बी आपकी हो जाएगी ए पी प्लस पी बी, तो ये कितने हो जाएगी 3 2 5 6 4 10 1 6, ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी। अब पूछा है पी क्यू, ध्यान से समझना, हम इसमें लगाते हैं सिमिलैरिटी, इसके थ्रू तो हमें सिमिलैरिटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सिमिलैरिटी किस में लगाएंगे, ये देखो यदि यदि ये दोनों समांतर है, हमने आपसे कक्षा में भी बात की, यदि इस टाइप के त्रिभुज हैं, ठीक है, और ये आपको रेखा समांतर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण आपका कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये कौन सा त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी क्या है, सिमिलर है, इसमें हम सिमिलैरिटी लगाते हैं। सिमिलैरिटी लगाएंगे तो देखो क्या करने वाले हैं हम, जो जो हम जानते हैं, जो साइड जानते हैं उस पर लिखेंगे। छोटे वाले त्रिभुज की साइड है 2 सेंटीमीटर, बड़े वाले त्रिभुज की साइड क्या हो जाएगी 2 + 3 5, 2/5 जो बराबर होगी किसके, हमें छोटे वाले त्रिभुज की साइड पी क्यू ये हमें निकालना है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सिमिलरिटी लगाते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखो परीक्षा में बैठे हो तो एग्जामिनर आपका ये नहीं सोचता कि हमें ये आपको सवाल हल करना है, आपने यदि थेल्स थ्योरम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, सिमिलरिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसे पता नहीं है, तो आपको सिमिलरिटी यहाँ लगा सकते हैं। आगे हम सिमिलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पी क्यू जो हमें करनी है, ये संगत भुजा बी सी, ये इसके इनका अनुपात क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, हमने ये कर लिया, ये 5 है। आगे देखो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा 6 दूना 12/5, पी क्यू बराबर क्या होगा 12/5, इसे भाग दोगे तो कितना आएगा 2.4। तो आपकी ये पी क्यू कितनी आने वाली है 2.4, तो हमने ए बी और पी क्यू दोनों निकाल लिए, ए बी जे आ गया, पी क्यू कितनी आ गई 2.4 आ गई। ओके, समझ में आओ सवाल, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो कह रहा डीई समांतर है बीसी के, बिल्कुल, एडी 6 है, जे है, बीडी 9 है, चलो अच्छी बात है, एई 8 है, तो एसी का मान ज्ञात करना, एसी का मान ज्ञात करना, सिमिलरिटी लगा दो या फिर थेल्स थ्योरम लगा दो 6/9। देखो 6 चलो यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लूँ, देखो 6/9 बराबर होगा किसके 8 जो हमें क्या करना ईसी, 8/EC के। ठीक है, 2 से काटो 3 टाइम, 2 से काटो 2 टाइम और 3 से काटो 3 टाइम। ठीक है, तो कितना EC बराबर कितना आ जाएगा 6, EC बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे बढ़े, समझ में आई चीजें, बोलो हाँ, कौन हम कठिन वाली बात नहीं है, EC बराबर 6। आगे देखो ये क्या है, हाँ ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। देखो चित्र में एबीसी त्रिभुज एबीसी के बजाय एबी और एसी पर बिंदु डी इस प्रकार दिए गए हैं कि एबी बराबर है आपकी 12 सेंटीमीटर, यदि ये 12 कह रहा है तो एडी 8 है, तो ये 4 होना चाहिए। बोलो हाँ, अब मैं यहाँ पे इंक लूँ पीली, तो आपका एडी क्या होना चाहिए, डीबी क्या होना चाहिए 8 और 4 12 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, एई बराबर 12 सेंटीमीटर है, एसी बराबर 18 सेंटीमीटर, ये 18 ये 12 है, तो ये 6 होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए डीई समांतर बीसी के, डीई समांतर किस तरीके से सिद्ध करेंगे, ये समांतर हम सिद्ध कर सकते हैं यदि आपका थेल्स थ्योरम के थ्रू क्या कि एडी अपॉन बीडी बराबर हो एई अपॉन सीई या ईसी के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। यदि ये अनुपात इनके बराबर हो गए तो ये क्या दोनों जो रेखाएं हैं डीई और बीसी क्या ये पैरेलल हो जाएंगी, मतलब पैरेलल बोले तो समांतर सिद्ध हो जाएंगी। समझ रही बात है। अभी हमने इसमें क्या समझा, इस बार सॉरी माफ करना क्या कर दिया हमने, चलो इस वाले में क्या समझा कि यदि कोई त्रिभुज है और एक भुजा समांतर है तीसरी भुजा के, तो जो अन्य भुजाएं होती हैं अन्य दो भुजाओं को उनको समान अनुपात में बांटता है। यदि हम इन्हें समान अनुपात सिद्ध कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, तो 8/4 बराबर होना चाहिए 12/6 के, दिख ही रहा 4 दूना 8
बोले तो 2/1 बराबर 2/1। तो हमने ये क्या कर दिया, अतः इति सिद्धम, बस ये लिख दो, इति सिद्धम। ठीक है, अब राइटिंग पर मत जाओ, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सवाल हैं अभी हमारे पास। ये देखो आकृति में क्या कह रहा है, पी एस और एस क्यू, पी एस और एस क्यू बराबर, मतलब कि इनका जो अनुपात है पी टी और पी आर के, ये मतलब थेल्स थ्योरम, ये बराबर है इन दोनों के। ठीक है, हाँ जी। तो क्या कह रहा है, पी एस टी बराबर पी आर क्यू, ये वाला एंगल बराबर है पी आर क्यू के, इस वाले एंगल के, ध्यान से समझो, ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल। तो सिद्ध करना है कि, एक मिनट, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू आर क्या है, मतलब कि कहने का पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें सिद्ध करना है। हाँ जी, बोलो हाँ, समझ में आई बात है, अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, ध्यान से देखते जाओ। क्या कह रहा है, पी एस पी क्यू समान, मतलब कि ये दिया क्या है, पी एस और एस क्यू पी टी और टी आर ये बराबर है, तो मतलब इसके थ्रू दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस टी, यहाँ लिख रहे हैं एस टी आपकी समांतर होगी किसके, क्यू आर के, क्यू आर की होगी समांतर। हाँ, अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला पी एस टी, बोले तो एंगल पी एस टी, देखो इसे मैं चित्र में ही समझा सकता हूँ, लेकिन आप समझिए पी एस टी एंगल बराबर होगा पी क्यू आर के, होगा कि नहीं, एंगल पी क्यू आर के होगा, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। अब जे वाला एंगल बराबर, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे। दिया क्या गया, जो दिया गया है पी एस टी बराबर पी पी आर क्यू के, पी एस टी बराबर पी आर क्यू की, तो पी एस टी की जगह हम पी आर क्यू, मतलब ये दोनों बराबर हैं, पी आर क्यू और पी क्यू आर लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए आपके, हो गए कि नहीं। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो पी क्यू बराबर होगी किसके, पी आर के, यही तो हमें सिद्ध करना था। बोलो हाँ, कह दो हाँ, बढ़े आगे, कह दो हो, चलो जी, कोई बात नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज डीई एफ के अंदर एक बिंदु एक्स स्थित है, ठीक है, जिससे इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाया गया है, बिल्कुल ठीक है। डी एक्स पर स्थित बिंदु पी से डीई की समांतर एक रेखा पी क्यू खींची गई। चलो देखो बनाते हैं, देखो त्रिभुज डीई एफ है एक तो, यहाँ बनाते हैं बिल्कुल आसानी से, अच्छी तरीके से, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा और इसे मैं स्प्रेड करूंगा, ये बना लिया हमने, ठीक है। ये क्या कह रहा, ये त्रिभुज डी ई एफ, इसे मानो बिंदु डी, इसे मानो ई, इसे मानो एफ, ठीक है। एक एक्स स्थित है, इससे जिससे इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मिलाया गया, डी एक्स पर स्थित बिंदु पी से डीई के समांतर। चलो एक बिंदु एक्स, चलो यही मान लो ये बिंदु एक्स है आपका, क्या है, बिंदु एक्स है। इस बिंदु एक्स से हमने तीनों को मिलाया, चलो इसे मिला दिया, इसे मिला दिया और इसे भी मिला दिया, सब समझते जाना। ये बिंदु क्या है, एक्स है, ठीक है, ये बिंदु आपका एक्स है, यहाँ मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा, डी एक्स पर स्थित बिंदु पी से डीई के समांतर एक रेखा पी क्यू खींची गई। डी एक्स पर स्थित है बिंदु पी, ये देख रहे हैं, कहीं भी स्थित हो सकता है, चलो हम मान लेते हैं यहाँ डी एक्स पर स्थित बिंदु पी डीई के समांतर। अब डी क्या है, ये है कि नहीं, तो डीई के समांतर एक रेखा खींची गई है, कौन सी, बिंदु पी से डी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींची गई, जो कि ई एक्स को क्यू पर काटती है, ई एक्स ये है, तो एक इस टाइप से एक रेखा खींची गई है, ये ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है। मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, पर आप समझने का प्रयास करो, ये तुम भागो नहीं बेटा। हाँ जी, ये और ये खींचा किसके समांतर है, ये डी के समांतर, चलो खींची गई है। तथा क्यू से क्यू आर समांतर ई एफ खींची गई, क्यू से क्यू आर समांतर ई एफ खींची गई, ई एफ के समांतर क्यू आर खींची गई। चलो ऐसे ही खींचेंगे, ये बिंदु आर होगा, चलो खींची गई, तो जो कि एक्स एफ को दिख ही रहा कि आर पर मिलती है, तो सिद्ध करना पी आर समांतर है डी एफ के, तो पी आर समांतर है डी एफ के, ये आपको सिद्ध करना है। चलो इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से, ये वाली रेखा आपको सिद्ध करनी है कि ये समांतर है किसके, ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन निकाल दी है उसे आप भूल जाओ, तो आपको सिद्ध करना है पी आर समांतर डी एफ के। चलो जल्दी से करते हैं इसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप देखो, ये
ये वाली रेखा इसके समांतर सिद्ध करनी है। तो आप ये ट्रायंगल देखो कौन, डी एक्स एफ, यदि पहले हम बता रहे कि किस तरीके से जो आपके ख्याल आना चाहिए वो क्या, त्रिभुज डी एक्स एफ में देखोगे तो यदि हम एक्स आर बटे आर एफ बराबर एक्स पी अपॉन पी डी ये सिद्ध कर दें तो ये इसके समांतर हो जाएगी, थेल्स थ्योरम कह दो। हाँ चलो वही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये देखो ये इन दोनों को पता है ये इन दोनों के समांतर है, तो हम क्या लेते हैं त्रिभुज, यहाँ देखो जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करते जाना। त्रिभुज कौन सा, ई एक्स डी, त्रिभुज ई एक्स डी, और ई एक्स डी में ई एक्स डी में क्या है, पी क्यू समांतर है किसके, पी क्यू समांतर है डी ई के, है कि नहीं, बोलो हाँ। पी क्यू समांतर है डी ए के, तो हम इसमें थ्योरम लगा सकते हैं कौन सा, पी एक्स या फिर एक्स पी, पी एक्स बटे, चलो अच्छी तरीके से लगा, ये पी एक्स बटे कौन सा, पी एक्स बटे पी डी, पी डी, पी डी बराबर होगा किसके, एक्स क्यू अपॉन ई क्यू ई, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, ये तो बराबर होना चाहिए। हाँ जी, जैसे मानो समीकरण नंबर 1, अब देखो अगली अगली लाइन से देखो क्या करने वाले हम, देखो त्रिभुज, अब कोर्स में ई एक्स एफ में, त्रिभुज ई एक्स एफ में, त्रिभुज ई एक्स एफ में देखोगे क्या, क्यू आर समांतर है एफ के, तो हम इसमें कह सकते हैं कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई या फिर ई क्यू बराबर होगा किसके, एक्स आर, एक्स आर अपॉन किसके, आर एफ, आर एफ के बराबर होगा। इसे मानो समीकरण नंबर 2, देखो एक्स क्यू क्यू ई, एक्स क्यू क्यू ई तो मतलब कह सकते पी एक्स बटे क्या लिखा था हमने, पी एक्स बटे पी डी, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या हो गया, पी एक्स अपॉन पी डी बराबर होगा किसके, एक्स आर अपॉन आर एफ के, होगा कि नहीं, बोलो कि नहीं। अब देखो जरा, एक्स आर अपॉन आर एफ बराबर है किसके, पी एक्स अपॉन पी डी के, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो देखो एक्स आर अपॉन आर एफ बराबर है किसके, पी एक्स अपॉन पी डी के, जैसे ये क्या हो गया, यही लिख दो इति सिद्धम। हाँ जी, आई बात समझ में, बोलो हाँ, आगे बढ़ें गुरु जी, बोलो कि अब आगे बढ़ जाओ, बढ़ के आगे आगे देखो, त्रिभुज एबीसी की वजह बीसी पर एक बिंदु एक्स स्थित है, चलो कोई बात नहीं, एक्स से एक्सएम और एक्सएन क्रमशः ए बी और ए सी की समांतर रेखा खींची गई, चलो जी ए बी और ए सी की समांतर रेखा खींची गई हैं जो कि ए सी को एम व ए बी को एन पर मिलती हैं। यदि एम एन को आगे बढ़ाया जाए, ये बढ़ी हुई सी बी को टी पर मिले तो सिद्ध करो कि, ये क्या है, ये पूरा नहीं है सवाल, देखते हैं आगे है क्या, ये सवाल पूरा नहीं है, ये हमने क्लास में भी किया है, पूरा नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं दूसरा करेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, कह रहा त्रिभुज एबीसी समांतर है ईडीएफ के, हमने क्लास में किया वो सवाल, ज़्यादा माइंड मत करना, आप एक बार करने का प्रयास करना, ना बने तो कल सुबह आओ, सुबह आके हमसे पूछो क्या कहते हैं। एबीसी समांतर है ईडीएफ के, इस प्रकार की ए बी है, चलो हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमने बनाया क्या, ए बी सी, ए बी सी समांतर है किसके, ई डी एफ के, ठीक है, कि ए बी है बराबर 5, ए बी बराबर है 5, ए सी बराबर 7, ए सी बराबर है 7, और डी एफ बराबर है 15, डी एफ बराबर है 15, और डी ई बराबर 12 है, डी ई बराबर ये है 12 है। तो तब त्रिभुजों की अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये और ये भुजा निकालनी है, ठीक है, बी सी और ई एफ हमें निकालना है, कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से निकाल लेंगे हम। सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी, संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो ये ए बी बोले तो 5, इस वाले त्रिभुज की वजह ये इसकी संगत क्या है 12, 5 बटे 12 बराबर होगी किसके, जो नॉन भुजा है उसको लेंगे, किसके, जो ये ज्ञात करनी है नॉन, इसे लेंगे, तो ये 7, इसकी संगत क्या है ई एफ, तो यहाँ से ई एफ निकल आएगा, इसे देखो, अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसमें देखो
कौन सी 5, ध्यान से देखो, 5/12 बराबर होनी चाहिए किसके, BC बटे DF के। ये इसके संगत है, हमने ये ले लिया, यहाँ से EF निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बोलो। हाँ जी, नहीं समझ में आई बात है, आ जाना चाहिए। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, 12/7 = 84, वही तो कैंची गुणा होगा। तो EF बराबर होगा 84/5। अब इसका भाग दे देना आप, दोगे 16×5 = 80, 16.8 ऐसा कुछ आएगा। इसे देखो, DF का है, DF 15 है, देखो अभी हम इसको, DF का है 15, तो यहाँ पे हम DF की जगह लिखेंगे क्या, 15। DF के लिखो 15, ठीक है। 3 से काट दो, 3 से काटो कितने टाइम जाएगा, 4 बार, 3 से काटो 5 टाइम जाएगा। तो 25/BC बराबर कितना होगा, 25/4, 25/4 12.5, 6.25, कितना 6.25, इतना आपका सेंटीमीटर आएगा। भाग दे दो, इतना ही आएगा। मैं थोड़ा जल्दी दे देता हूँ भाग, वो क्योंकि तरीके अलग अलग होते हैं। 6.25 ये आएगा, और ये कितना आ रहा है आपका, 16.8, ये आपका ये आ रहा है। हाँ जी, बढ़े आगे, ऐसे ही करना है चीज़ों को, आगे बढ़ो। देखो आगे क्या रहा, ABC PQR AB, चलो इसे इसे भी देख लो, ये वैसे बन जाना चाहिए। चलो देखते हैं, ये त्रिभुज ABC है, ABC सिमिलर है किसके, PQR के, तो PQR हमने ये बनाया। AB 6.5, ये 6.5, PQ है 10.4, ये 10.44, ठीक है। तो तथा ABC का परिमाप 60 है, इसका परिमाप कितना है, 60 है। चलो पेरीमीटर परिमाप लिख दे, परिमाप इसका कितना 60 है। तो PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, परिमाप दिया है और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना, देखो ध्यान से समझो, परिमाप का होता है, परिमाप होता है त्रिभुज का, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो मतलब कि एक परिमाप भी है, एक लेंथ कंपोनेंट है, नहीं समझे। देखो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, एक लेंथ कंपोनेंट है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ध्यान से समझो, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर बोले तो समरूप होते हैं, जब ट्रायंगल समरूप होते हैं, तो इनका जो लेंथ कंपोनेंट होती है, जो एडजस्टेंट लेंथ कंपोनेंट होते हैं, वो समान होते हैं। तो इनका रेशियो बोले तो 6.5 रेशियो 10.5, ये दोनों संगत है, इन दोनों का रेशियो AC/PR के बराबर होगा। नहीं समझे बात को, मतलब कि हमने आपको उदाहरण देके बताया था क्या, रामायण सीरियल का हनुमान जी को उदाहरण बताया था कि हनुमान जी पहले छोटे हैं, अब जब वो बड़े होंगे तो उनका हर चीज बढ़ेगा, हर अनुपात में। जैसे उनकी नाक है, कुछ छोटी थी, अब वो बड़े हुए तो नाक भी बढ़ेगी, और कान, हाथ, पाँव, नाक, मतलब कि हर चीज हर प्रोपोर्शनल में, हर मतलब कि उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ने वाली है, समझ रहे कि नहीं। तो इसी तरीके से जो इनका लेंथ कंपोनेंट एक परिमाप है, वो परिमाप यदि देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जो एडजेसेंट साइड है ये 6.5 है, ये 10.4 है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। 6.5 से ये 10.4 थोड़ी ज़्यादा है, तो कुछ तो ज़्यादा है। ये इनका यदि हम अनुपात निकाल लें दोनों का, तो इनके जो क्या कहते हैं कि वो परिमाप का अनुपात होगा, वो भी सेम होगा। नहीं समझे बात को, तो हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि AB/PQ बराबर होगा किसके, ABC का परिमाप, ABC, ट्रायंगल ABC बटे परिमाप ट्रायंगल PQR, होगा कि नहीं, क्योंकि लेंथ को AB कितनी है 6.5 अपॉन PQ कितनी है 10.4, ठीक है। जो ABC का परिमाप है कितना 60, और PQR का परिमाप निकालना है, तो यहाँ त्रिभुज PQR ही लिखो, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका परिमाप निकालना है। सबसे पहले तो दशमलव से दशमलव काट दो, ठीक है। 5 से काटोगे 13 टाइम जाएगा, 5 से काटोगे 12 टाइम जाएगा, ये ठीक है। ये 104 लिखा है, उसे 13×8 = 104, हाँ जी 13×8 = 104। अब PQR जैसे ही आपका आएगा, PQR कितना हो जाएगा, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है 12×8 = 96। तो त्रिभुज PQR का परिमाप कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर।
ओके, समझ में आई बात है? बोलो हाँ। फिर से समझो कि जब सिमिलर होते, कोई दो चीजें सिमिलर हैं तो उनकी जो लेंथ कंपोनेंट होती है वो बराबर होती हैं यार। हाँ जी, उनका जो लेंथ कंपोनेंट होते हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, एडजेसेंट लेंथ कंपोनेंट। यदि हम इसकी हाइट ले लें, इस वाले ट्रायंगल की यदि हाइट लें और इसकी ट्रायंगल की हाइट लें, तो इनकी हाइट में भी वही रेशियो होगा जो इनकी इस साइड में रेशियो था। नहीं समझे? अभी सिमिलैरिटी हमने आपको कक्षा में इतनी अच्छी तरीके से समझाई, और यहाँ भी समझो अच्छी तरीके से। यदि हम इनकी मीडियन ले लें, यदि इनकी हम मीडियन भी ले लें, एल्टीट्यूड ले लें, एंगल वाइज सेक्टर ले लें, कुछ भी ले लें इनका, तब उनके जो हर लेंथ कंपोनेंट, एडजेसेंट लेंथ कंपोनेंट होगी, वो क्या होगी, एक ही रेशियो में होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ट्रायंगल एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः भुजाओं सी ए और सी बी पर इस प्रकार स्थित है कि सी ए 16 सेंटीमीटर। चलो इसे बनाते हैं, ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं। ये बनाया हमने, ए बी सी। देखो समय कितना हो रहा पता नहीं, हम जल्दी से प्रयास करेंगे। एबीसी में देखो बिंदु पी और क्यू क्रमशः सी ए और सी बी पर इस प्रकार है। सी ए ये है। चलो अच्छी तरीके से देखो जी, काफ़ी दिनों बाद मैंने पैड पकड़ा है तो लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत जल्दी जल्दी खिसक जाता है। तो देखो क्या कह रहा, सी ए और सी बी इस प्रकार है कि सी ए बराबर 16 सेंटीमीटर, ये है आपका 16 सेंटीमीटर। सी पी बराबर पी और क्यू इस प्रकार है कि सी पी बराबर 10 सेंटीमीटर। सी पी बराबर है 10, और पी और क्यू क्रमशः सी ए, पी है सी ए पर। चलो यहाँ कोई बिंदु पी ए है और सी पी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं होना चाहिए इसे, ये बिंदु पी, तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 होगी। चलो अच्छी तरीके से, ये पूरी दूरी कितनी है, 16 है। पूरी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये 16 है। तो ये 10 है तो ये 6 होगी। ठीक है, अब देखो सी बी पर क्या है, बिंदु क्यू है। सी पी बराबर 10 और सी बी बराबर 30 है। सी बी ये 30 है। सी क्यू 25 है। सी क्यू 25 है। सी क्यू कितना है, 25 है। यहाँ देखो ये बिंदु क्यू है, यहाँ हम लेंगे सी बी पर बिंदु क्यू ले लो, सॉरी ये बिंदु क्यू ले लो यहाँ पर। ये क्या है, सी क्यू आपका 25 है, ये आपका 25 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू, क्या पी क्यू समांतर है ए बी के, तो आपको सिद्ध करना है कि कहाँ गया, ये बिंदु क्यू है, ये मिला दो इसे क्यू। ठीक है, तो पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के। ए बी कहाँ है, एक मिनट, हमने कोई गलती की क्या? ए बी सी में पी और क्यू क्रमशः सी ए और सी बी पर, सी ए जो है सी बी ये है, गलती कर दी यार। देखो कहाँ गलती की, फिर से देखो, फिर से देखो, पूरा देखो। ये है ट्रायंगल ए बी सी, ये ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। कह रहा सी ए और सी बी पर, ये है सी ए, ये है सी बी। सी ए पर है बिंदु पी, ये मान लो बिंदु पी है, और सी बी पर बिंदु क्यू है, ये बिंदु क्यू है। ठीक है, ये बिंदु क्यू है, यहाँ लिख दो। अब कह रहा कि जो आपका सी पी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 6 होना चाहिए क्योंकि ये पूरी 16 है कि नहीं। अब ये क्या कह रहा है, सी क्यू 25 है, ये सी क्यू 25 है, तो जब सी भी 30 है तो ये 5 होनी चाहिए क्योंकि ये पूरी क्या है 30 सेंटीमीटर की है। अब पी और क्यू को यदि हम मिला दें, अब वो कह रहा है कि पी क्यू समांतर है ए बी की, क्या पी क्यू ए बी के समांतर हो सकती है? देखते हैं, यदि इनके जो रेशियो है, यदि ये इसके समांतर हैं तो 10 अनुपात 6 ये बराबर होना चाहिए, 10:6 बराबर होना चाहिए 25:5, 25:5 के, यही तो होना चाहिए बराबर। तो क्या बराबर है क्या, देखते हैं, हमें तो नहीं लग रहा। यही तो था। यदि इस ट्रायंगल को इस तरीके से लोगे तो क्या सी पी अपॉन पी ए बराबर होने चाहिए सी क्यू अपॉन क्यू बी के होने चाहिए, पर ये तो बराबर देख ही नहीं रहे। चलो देखो, 2 से काटोगे 3 टाइम जाएगा, 2 से काटोगे 5 टाइम जाएगा, 5 से 5 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, तो 5:3 = 5:1। ये क्या बराबर है क्या, नहीं। तो हम कहेंगे कि पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ए बी, पी क्यू नॉट सिमिलर टू ए बी।
ये आपका सिमिलर नहीं है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, यदि डी और ई क्रमशः एबीसी की बजाय एबी तथा इसी पे इस प्रकार की एडी 6 बीडी 6 ई सी, तो शब्द कीजिए, ये बन जाएगा। आपको वही तरीका है, उसी तरीके से करना है, थेल्स थ्योरम लगा के आगे बढ़ते हैं। देखो नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है, डीई समांतर है एसी के, चलो इसके समांतर है बीई ईसी के, बीई बटे ईसी। देखो बीई बटे ईसी, ध्यान से देखना किस वाले त्रिभुज में कहते हैं, बीई ये वाली बटे ईसी बराबर है बीसी, सॉरी हाँ बीसी, ये पूरी बीसी है बटे सीपी। सीपी कहाँ है, ये है सीपी, ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि डीसी समांतर है एपी के। कहेंगे ये डीसी समांतर है एपी के। चलो देखते हैं किस तरीके से हम सिद्ध करेंगे इसे। पहले हम इसे मिटा लें, ठीक है। आगे देखो, देखो जरा, यदि आप देख पाए, ये क्या कह रहा है, डीई समांतर है एसी के। डीई देखो चित्र में करने का प्रयास करेंगे, डीई समांतर है एसी के, और आपको सिद्ध करना है डीसी समांतर है बीसी के, ये सिद्ध करना है। हाँ जी, तो जब ये और ये समांतर है तो जो ट्रायंगल बन रहे हैं कौन कौन से, बीई डी और बी सी ए, ये सिमिलर होंगे, बोलो हाँ, होंगे कि नहीं। ये दोनों ट्रायंगल देखो जरा, मैं फिर से इनमें अंडरलाइन वो हाईलाइट करूँ, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये दोनों सिमिलर होंगे। हाँ जी, सिमिलर होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगी। जब सिमिलर होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ये तो क्या, तो ये दोनों समांतर हैं, तो देखो हम कह सकते हैं कि बीई बटे ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के। इतना तो आया समझ में थेल्स थ्योरम के थ्रू। हाँ जी, इतना तो आया, बी डी अपॉन डी ए, ये तो होगा। आगे देखो बीई अपॉन ई सी क्या दिए गए, बी सी अपॉन सी पी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन सी पी के। होगा कि नहीं, बोलो हाँ जी, इतना और समझे। आगे देखो बी सी, देखो भुजा कौन सी है, बी सी है ए वाली भुजा, और सी पी भुजा कौन सी है, और सी पी है ए वाली भुजा, मतलब कि बी सी और सी पी का अनुपात बराबर है किसके, बी डी के, इसके और डी ए के। समझ रहे कि नहीं, ध्यान से समझो। अब इसे मैं अलग से बनाऊंगी, ये ट्रायंगल, ध्यान से देखो, सिर्फ यही ट्रायंगल बनाऊंगा और आप समझने का प्रयास करना जरा क्या बताने वाला हूँ। चलो ये है बिंदु बी, ये है ए, ये बिंदु बी, और ये आपकी एक है सी। हाँ जी, तो क्या कह रहा बी डी, हाँ सॉरी, हाँ बी डी, यहाँ बिंदु डी भी बना लो। ये रुक जाओ, मैं इसे थोड़ा अलग करूँ, ये मुझे पता है कि फिर से बनानी पड़ेगी। ये कोई बिंदु डी है यहाँ पर, ठीक है, और ये सी ऐसे और ये ऐसे, ध्यान से देखो। फिर बी डी बोले तो ये वाली दूरी बटे डी ए, ये वाली दूरी, इन दोनों का अनुपात बराबर है किसके, बी सी बटे इसके, बराबर है कि नहीं। तो ये पूरा ट्रायंगल देखो ए बी पी ट्रायंगल में देखो, इन इसे मतलब कि इस वाली भुजा को यदि हम आधार माने, तीसरी भुजा माने, तो इन दोनों के रेशियो क्या है, इक्वल है कि नहीं, थेल्स थ्योरम से लग रहा है कि नहीं। तो हम, और इनको कौन अलग कर रहा है, कौन सी भुजा अलग कर रही, ये वाली डीसी, हाँ जी, यही तो अलग कर रही। देखो बी डी डी सी तो अलग करी, तो हम कह सकते हैं जो पूछा गया है कि इस वाली चीज से कि डी सी सिमिलर है किसके, वो सॉरी समांतर है किसके, ए पी के, यही तो है। इसी की तीसरी भुजा के समांतर होंगे। एक त्रिभुज में कोई भुजा यदि समांतर होती है तो उनके जो भुजाओं के अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। अन्य दो भुजाओं का अनुपात तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो ये और इसके समांतर होनी चाहिए, बोलो हाँ। अभी समझ में, तो आगे बढ़े, चलो जी। ये देखो चित्र में डीई है, बीसी के समांतर है, देखो सवाल करने लायक है कि नहीं। एबीसी है, एबीसी में एडी 8 है, ए बी 12 है, चलो ए बी
ए बी 12 है, ए बी 12 है तो ये 4 होगा, और ए ई 12 है। चलो सी ई का मान ज्ञात करो, ये तो बन जाएगा आपको। चलो ये हम हटाते हैं। आगे देखो, आकृति 1 और 2 में डी ई सी और ए डी का मान ज्ञात करने का। आपको देखो ई सी इसका और ए डी कहाँ है? इसका मान ज्ञात करना है। देखो किस तरीके से करेंगे। और डीई और बीसी, इसमें जे भुजा और जे भुजा समांतर है। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। तो आप देख रहे हैं ये इन दोनों का अनुपात है। सीधे देख लो, सिमिलरिटी लगा दो। ये इससे कितना मतलब कितने, वो समझो, हटो, हम वो आपको करना जरूरी नहीं है, वो हम लोगों को करा, हमारी परीक्षा में होता है ऐसे। तो हम ये अनुपात लगा सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, यही हो सकता है। हाँ? तो 3 से काटोगे 0.5 टाइम जाएगा। जाएगा कि नहीं? अरे बोलो जी, 3 से काटोगे तो 0.5 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इसी कितना हो जाएगा? इसी आपका हो जाएगा, यहाँ देखो, इसको ऐसे करोगे तो इसी आपका हो जाएगा 1/0.5। इसको यहाँ ले जाओगे तो ई सी आपका कितना हो जाएगा? ई सी आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाए आपकी 2। इसमें देखो ए डी अपॉन 7.2 बराबर होगा 1.8 अपॉन 5.4 के। हाँ जी, देखो 18, मतलब कि इन्हें देखो, जैसे जो दोनों काट दो, 18 एकम 18, 18 3 54। हाँ जी, 3 से काट दो, कितना? 24 72, तो बोल तो 2.4 आएगा। तो ए डी कितना हो जाएगा आपका? 2.4। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 2.4 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन तो समझ में आ रही कि नहीं? बोलो हाँ। काफी देर हो गई बैठे बैठे, देखो जल्दी आगे बढ़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। देखो 8वां सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर की जब पी क्यू पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ और क्यू, ये भी वही है। तो पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर में क्रमशः ई और एफ स्थित है। तो प्रत्येक स्थिति में बताना है कि ये आपका क्या कहते हैं कि समांतर है कि नहीं, ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो देखो एक हम करके बता दे रहे पहले। तो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेना, पी क्यू आर बना लिया। अब क्या कह रहा है? ई और एफ पी क्यू और पी आर पर स्थित है, तो ई और एफ ये मान लो, ई और एफ। देखो आकृति पर मत जाना, बस समझने का प्रयास करें। पी ई है 3.9 और ई क्यू कितना है? 3 है, और पी एफ कितना है? 3.6 है, और एफ आर कितना है? 2.4। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो 3.9:3 इक्वल टू 3 बोले तो 3.6/2.4। देखने से पता पड़ रहा है ये 1.3 है, ये तो ही नहीं। 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये 1.5 है, 1.3। तो ये दोनों सिमिलर में बोले तो समांतर नहीं है पहले के हिसाब से। दूसरा आपको खुद से करना है। हाँ जी, बोलो हाँ, कह दो हाँ। चलो आगे देखो, इसको देखो, इसे कैसे करना है। अब देखो इसे, ये क्या है? हाँ, आकृति में एल एम समांतर है सी बी के। ध्यान से देखो, एल एम है समांतर सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के। एल एन समांतर है किसके? सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर होंगे ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी के। चलो देखते हैं। त्रिभुज हम देखेंगे ए बी सी में। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हम। बोल रहे, ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर हैं। तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ए एम बटे एम बी बराबर होना चाहिए, ये दोनों संगत भुजाएं हैं ना कि नहीं। तो हम कह सकते हैं एल एम अपॉन बी सी, जैसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अगला देखो, इसे इस वाले त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में होगा क्या? ए एन अपॉन एन डी, जो संगत भुजाएं क्या है? एल एन और सी डी, एल एन अपॉन सी डी, जैसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एल एम और सी डी ये दोनों बराबर होनी चाहिए, पर ये हम तो सिद्ध अभी ऐसे तो कर नहीं सकते। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं? ए एम एल एन,
इसके, चलो हम ये क्यों लें, बर्रो को जरा देखो। हम कहना चाहते हैं इनको हम मिटा रहे हैं, इनकी जगह देखो समीकरण यही बनाएंगे, इनकी जगह हम ये भी तो ले सकते हैं ना। देखो क्या, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी, और ई एल बटे सी एल नहीं ले सकते क्या इसका, ए एल बटे एल सी, ये भी तो संगत हो जाए हैं, मतलब कि ये इसके समांतर है। वो सिमिलैरिटी हम ले रहे थे, सिमिलैरिटी लगा रहे थे, पर इसमें हम थेल्स थ्योरम लगाएं जरा, तो क्या बचेगा, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये वाला और इस वाले का अनुपात इस वाले और इस वाले का अनुपात बराबर होगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, एल सी, एल सी होगा, यहाँ भी होगा, ए एल अपॉन एल सी होना चाहिए कि नहीं। अब समीकरण एक और दो दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी, एन डी, हाँ एन डी लगा दो। अब देखो जरा, ये तो हमने थेल्स थ्योरम लगा दी, अब हम इसमें हम वो भी लगा सकते थे सिमिलैरिटी, थोड़ी सी हमने गलती कर दी शुरू ही में, पर इसके थ्रू भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यदि हम ए का कर दें, दोनों में एक जोड़ दें, हम एक जोड़ दें, हाँ ऐसा ना करो, एक जोड़े में फिर तुम्हें दिक्कत है। शुरू से देखो, शुरू से क्या देखना है, हम देखेंगे इन दोनों में लगा रहे हैं हम सिमिलैरिटी, कौन, त्रिभुज ए बी सी में, तो छोटा वाला त्रिभुज की वजह ए एम, बड़े वाले त्रिभुज की वजह ए बी, अब हमें सीधे सीधे मिल रहा है जो बराबर होगा ए एल बटे ए सी के, बड़े वाले त्रिभुज की वजह ए सी, समीकरण नंबर एक मान। समीकरण नंबर दो, छोटे वाले त्रिभुज की वजह ए एन, त्रिभुज ए डी सी में ए एन, बड़े वाले त्रिभुज की वजह कौन सी, ए डी, ए डी, जो बराबर होगा किसके, ए एल अपॉन ए सी के। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो से आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर होने चाहिए कि नहीं, बोले तो ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। समझ में आई बात है, बोलो हाँ। देखो ये दोनों सिमिलर हैं, वो सो सिमिलर क्या है, ये मतलब कि समांतर हैं, तो ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या समांतर सिमिलर होंगे, इसी तरह इसमें, तो ये हमने ये सिमिलरिटी हम लगा पाए इसको, ठीक है। आगे देखो, आकृति में डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है कहाँ गए, ये है डी ई, ये समांतर है ए सी के, और डी एफ समांतर है और ए ई के, ए ई के है, तो सिद्ध करना है बी एफ और एफ ई कहेंगे, बी एफ और एफ ई बराबर होंगे बी ई कहेंगे, बी ई ई सी के बटे ई सी के, इनके समांतर होना चाहिए। चलो देखो इन्हें कैसे सिद्ध करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे हम, पता चल जाएगा। देखो यदि हम देखें डीई समांतर है एसी के, ये है डीई, ये वाला समांतर है एसी के, है कि नहीं, तो हम इस दोनों त्रिभुज में अभी इसको और इसको भूल जाओ, तो बी एफ बीई बटे ई सी लगा सकते कि नहीं, बीई बटे ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए के, समीकरण नंबर एक मान लो, ठीक है। आगे देखो डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, अब इस वाले त्रिभुज में देखो जरा, इस वाले त्रिभुज में यदि हम देखें तो बी एफ बटे, ये बी एफ लिया है, एफ ई बराबर होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के, होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला रेशियो ये बटे ए, मतलब इन दोनों का रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब जरा समीकरण एक और दो को देखो, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होगा, बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, ये एफ ई है ना, हाँ एफ ई, हमें क्या करना था, बी ई बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, हाँ बी एफ बटे एफ ई, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। बोलो हाँ, समझ में आई बात है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आकृति में डीई और ओ क्यू समांतर है, ये इसके समांतर दर्शाइए। ई एफ समांतर है क्यू आर के। आपको ई एफ समांतर दिखाना है क्यू आर के, ठीक है। देखो ये भी आप दर्शा सकते हो किस तरीके से, चित्र में ही देखो जरा क्या करते हैं हम। डीई ओ क्यू के समांतर है, ये वाली भुजा डीई, ये किसके समांतर है, इसके, है कि नहीं। और डी एफ ये समांतर है किसके, इसके, ओ आर के। ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, पूरे बड़े वाले के। ये छोटा वाला ट्रायंगल इस पी पी डी ई ट्रायंगल पी ओ आर ट्रायंगल के सिमिलर होगा कि नहीं। और आपको सिद्ध करना है ई एफ और क्यू आर को सिमिलर, ये सिद्ध करना है। मतलब कि ये सिमिलर क्या है, पैरेलल सिद्ध करना है। ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। यदि पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर हमने सिद्ध कर दिया तो ये पता चल जाएगा। और ये सिद्ध करने के लिए क्या है, सबसे बढ़िया चीज है, ध्यान से देखो, इन दोनों में हम सिमिलर, तो पी ई बटे ई क्यू ये बराबर होगा, यदि ये वाली इसके समांतर है तो क्या, पी डी, ध्यान से देखो, पी डी अपॉन डी यू, समीकरण नंबर 1 मानो। इसे देखो पी एफ बटे एफ आर, बहुत सिंपल चीज है, तो ये पी डी अपॉन डी ओ, है कि नहीं। ये समीकरण नंबर 2। आर एच एस बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। अब दोनों बराबर होंगे मतलब कि कौन, देखो क्या आने वाला है, पी ई बटे ई डी, पी ई बटे, ये हमने क्या लिया था, ई क्यू लिया था, सॉरी, ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर के। और यही तो हमें सिद्ध करना था भाई। हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया बेटा, क्या बोले हम, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत ही जल्दी हम अपने गंतव्य तक, अभी बहुत शब्दों को समय ज़्यादा हो रहा तो ये क्लास छोटी ही रखेंगे। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी व ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए बी 5.6, चलो इसे हम बना ही लें। ध्यान से देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ध्यान से समझ में आ रही कि नहीं। ए बी कितनी है, 5.6, ये है 5.6। ए डी कितनी है, 1.4। ए डी, डी और ई इस प्रकार है, ए बी पर है बिंदु डी, ठीक है, ये मान लो डी। और ए सी पर क्या है, ई, इस पर है बिंदु ई, ये बिंदु ई हो गया, ये बिंदु डी हो गया। ए डी कितना कह रहा है, वो 1.4, ये 1.4 हो गया, चलो ये हमने मान लिया। और ए सी 7.2 है, ये पूरी 7.2 है यहाँ से यहाँ तक। और ए ई 1.8 है, ये 1.8 है, कोई बात नहीं। तो सिद्ध करो कि डी ई पैरेलल है बी सी के। इसमें कहा है, ये तो खुद से करेंगे, हम नहीं करेंगे, खुद से करेंगे आप इसे, ठीक है। चलो आगे देखो, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि, ये त्रिभुज ए बी सी हमने बनाया, ये बी, ये सी बनाया। ए बी व ए सी बिंदु, ये वही आ गया क्या, वही उसी टाइप का सवाल है। डी वही इस प्रकार की, ए बी इतना, बी डी इतना, ए सी इतना, इतना तो सिद्ध करना, ये भी आपको बनेगा, ठीक है। ये देखो एल एम समांतर है, ए एल बराबर एक्स है, ए एल बराबर क्या है, एक्स है, ए सी बराबर 2x है, ए सी बराबर, तो मतलब ये भी x होगा, ये पूरी दूरी 2x है ना, ये दूरी 2x है तो ये x होगी। आगे बी एम बराबर x-2, बी एम बराबर ये क्या है, x-2, बी सी बराबर 2x+3, बी सी ये पूरी है, ये कितनी दूरी है, ये है 2x+3, ये दूरी है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें, चलो कर लेते हैं, कहीं का जाता है जी करने में। तो सिमिलैरिटी लगाओ तो ज्यादा मजा आएगा। कैसे आएगा, देखो ये दूरी, सिमिलैरिटी का, ये दोनों समांतर हैं तो ये ट्रायंगल, ये और बड़ा वाला ट्रायंगल समान होंगे, होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं x/2x, छोटे वाली की भुजा x, बड़े वाली की भुजा 2x, सिमिलर होंगे किसके, ध्यान से देखो, x का मान ज्ञात करना है। पूरी भुजा 2x+3 है तो ऊपर वाली भुजा क्या होगी, ऊपर वाली भुजा होगी 2x+3 माइनस के x और -2, यही होगी x-2। तो इसे हल करोगे 2x+3 -x+2 ये होगा।
2x से एक x चला जाएगा, x बचेगा, 3 और 2 5, x प्लस, ये कितना होगा, x प्लस 5 होगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 5 अपॉन पूरी छोटे वाले की बजाय x प्लस 5, बड़े वाले की 2x प्लस 3। बस x से x यहाँ काट दो। हाँ, यहाँ तो हम काट नहीं सकते, यहाँ काट सकते हैं, यहाँ हमारे पास फ्रीडम है। अब यहाँ कैंची गुणा कराओगे तो ये आएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 10। ये देखो ये कैसे आपका हो गया, दोनों तरफ एक ही चीज आ गई है जी। ये क्या हो गया, छोटे वाली की भुजा x, बड़े वाली की भुजा 2x, छोटे वाली की भुजा x प्लस 5। हम सही कर रहे हैं कि नहीं? बड़े वाले की भुजा कितनी है, 2x प्लस 3। तो x का मान ज्ञात करें। चलो फिर से देखते हैं इसे। पूरी भुजा है BC बराबर है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और AC बराबर है आपका, AC तो ये है 2x, BM बराबर है x माइनस 2, BM है x माइनस 2, तो CM क्या होगा, इससे घटा देंगे 2x प्लस 3 में कितना, तो माइनस के x प्लस के 2, तो 2x प्लस 5 ही तो आएगा यार। गलती कहाँ हो रही? ये कहाँ गलती हो रही है? इसे रहने दो, देखो समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे, हम एक बार इसे देख लेंगे। करने का तरीका यही है और ऐसे ही आएगा। एक बार देखेंगे, ए एल बराबर एक्स, सॉरी, ए एल बराबर एक्स माइनस 3 है, और ए सी कितनी है 2x है, ये पूरी 2x है, ठीक है। तो ये वजह क्या होगी, 2x माइनस के x प्लस के 3, बोले तो x माइनस 3 होगी, तो हम अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगी। चलो देखो कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से सुनो, ये वजह है कितनी, x माइनस 3, तो ये कितनी होगी, ये होगी 2x माइनस एक्स माइनस 3 होगी कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं सी एल, अब देखो सी एल बटे बड़ी वाली वजह कितनी है सी ए, बराबर सी एम बटे बी सी। सी एल कितना निकाला हमने, देखो 2x माइनस एक्स माइनस 3, तो 2x माइनस के x प्लस के 3 बटे सी ए, बोले तो ए सी, ए सी कितनी है, वो क्या कह रहा था, ए सी आपकी 2x है, बटे 2x इक्वल टू सी एम। सी एम कितना निकाला था हमने, ये आपकी पूरी भुजा है 2x प्लस 3, और नीचे की है आपकी कितनी x माइनस 3, तो x प्लस 5 आया था आपका, x माइनस 3 ये कितना आया था, x प्लस 5 आया था, तो x प्लस 5 ये, और नीचे 2x प्लस 3 ये। अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है। यदि देखोगे इसे तो ये आएगा x प्लस 3 आएगा कि नहीं, ये आएगा आपका यहाँ पे लिखो, यहाँ इसे हटाओ, x प्लस 3 बटे 2x बराबर x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3, इन दोनों का गुणा कराओ, ये तो क्वाड्रिक बनेगी, इसे सॉल्व करोगे, तमाम चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, और इसको x की वैल्यू पुट करके रख सकते हो। देखो ये तरीका आप लोगों के लिए नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं, द्विघात समीकरण इससे बनेगा, नहीं तो इसको हम कुछ हिट एंड ट्रायल लगा के कर सकते हैं। और ये काम आपका है कि चलो रुको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे, कैंची गुणा हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, इतना काम आपको खुद से करना है, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इंटू, लेकिन आपको हम छोड़े जा रहे हैं ये करने के लिए, ठीक है। और फिर हमें सुबह आके बताओ ये क्या है, x प्लस 5, हाँ जी, इसे आप सॉल्व करो, इससे आपका x का मान निकल आएगा, ये क्वाड्रिक बनेगी, बिल्कुल बनेगी, यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, तब क्वाड्रिक बनेगी। और जो, चलो हम किए ही दे रहे हैं, देखो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के 3x,
हाँ, प्लस ये हो जाएगा आपका 6x प्लस के 9 बराबर 2x² प्लस के कितना 10x। तो 2x² से देखो क्वाड्रिक नहीं बनी, 2x² से 2x² ये कैंसिल हो गए दोनों तरफ। ये 6 3 9x है कि नहीं, और ये 10x इस तरफ है, तो इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे। किस तरफ? 6 3 ये है 9x प्लस 9 बराबर 10x। इसको इस तरफ 9 बराबर x, x बराबर कितना आ गो 9, यही x की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अब देखो ये चतुर्भुज वाले आ गए हैं। एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। चलो देखते हैं। चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण, चलो ऐसे दिखाएं, एक ऐसे बनाए हम चतुर्भुज। किसी भी तरीके से बना लो, हमें तो सिद्ध करना है। ये बिंदु ABCD, तो इसे पूरा नहीं बताएंगे हम, कुछ छोड़ देंगे आपके लिए। और कैसे कि अब समय हो गया है और गर्दन हमारी अकड़ गई है, और कल वाले सेशन में हम थोड़ा और तेज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके विकर्ण है, विकर्ण होते हैं ये AC और BD, ये विकर्ण है। ठीक है, जो बिंदु O पर यहाँ मिल रहे हैं, ये बिंदु O है, तो प्रतिच्छेद करते हैं कि AO, ध्यान से देखो, ये AO ये वाली बटे BO ये वाली बराबर है किसके? CO ये वाली बटे DO ये वाली। तो आपको सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है? ट्रेपेजियम लाइक डेट, मतलब कि इसमें दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, अन्य दो भुजाएं अनपैरेलल होती हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर होता है। तो इसे आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। समझ में आई बात है? और कैसे सिद्ध करोगे? यदि आपने कोई दो साइड इसकी पैरेलल सिद्ध कर दी और अदर दो साइड अनपैरेलल हो गई, तो ये एक आपका क्या कहते हैं कि समलंब बन जाएगा। तो और इनको पैरेलल सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, देखो, जो समलंब होता है, यदि हम देखें इसको करने के कई तरीके हैं। यदि हम इसको इस तरीके से बना दें, ऐसे बढ़ा दें, ऐसे एक रचना कर दें, ऐसे एक त्रिभुज बन जाएगा ये पूरा। तो ऊपर वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके तहत हम ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आप पे छोड़े जा रहे हैं अभी अभी के लिए, और इसे हम कल देखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। चलते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। बस।